नमस्कार, जय हिंद। मास्टर बाबा हिंदी क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे, सीखेंगे। बिना विलंब किए हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर। आइए आज की क्लास में देखते हैं, शब्दों के लिंग पहचान से संबंधित जानकारी हासिल करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदी में दो प्रकार के शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कौन कौन से? हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो प्रकार के, जबकि संस्कृत में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीन प्रकार के शब्द होते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे केवल हिंदी की। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लिंग संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, शब्दों के लिंग पहचान से संबंधित। आइए विधिवत हम समझते हैं बड़ी सरलता से। पहला प्रश्न दिया हुआ है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? विदुषी, छात्रा, पड़ोसी और शिवा। कौन सा इसमें शब्द पुल्लिंग है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, यहाँ पर विदुषी जो है ये स्त्रीलिंग है। ये क्या है? स्त्रीलिंग। विद्वान पुल्लिंग में होता है, विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। छात्रा ये भी स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग होता है छात्र। और शिवा ये भी स्त्रीलिंग है, शिवा का मतलब है पार्वती, शिव जी। शिव जो है वो है पुल्लिंग और शिवा स्त्रीलिंग। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 पर लिखा हुआ है पड़ोसी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। पड़ोसी शब्द पुल्लिंग है। समझ गए? पुल्लिंग पूछा जा रहा है, पड़ोसी शब्द पुल्लिंग है। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भेड़ का पुल्लिंग क्या होगा? भेड़ शब्द दिया हुआ है, इसका पुल्लिंग पूछा जा रहा है। क्या होगा? भेड़ी, भेड़िया, भेड़ा या इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। तो देखिएगा, भेड़ा जो शब्द है, भेड़ा ये पुल्लिंग शब्द है। भेड़ा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। भेड़ा शब्द पुल्लिंग है और भेड़ शब्द स्त्रीलिंग है। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये कन्फ्यूजन पैदा करने वाला क्वेश्चन है। हमारे छात्र ये भी समझ बैठते हैं कि भेड़ जो शब्द है ये पुल्लिंग होगा, लेकिन नहीं, भेड़ शब्द होता है स्त्रीलिंग। कौन सा है ये? स्त्रीलिंग है भेड़, और भेड़ा जो है ये पुल्लिंग होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर दिया हुआ है, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मंत्रणा या सभा या फिर यज्ञ या मंडली। बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। इसमें यज्ञ जो शब्द दिया हुआ है ये है पुल्लिंग। क्या है ये? पुल्लिंग है यज्ञ। बाकी मंत्रणा, सभा और मंडली ये सभी हैं स्त्रीलिंग। समझ गए? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, पुल्लिंग शब्द है यज्ञ। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। कैमरा शब्द है। कैमरा शब्द कैसा है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं? कैमरा शब्द जो है ये होता है पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। कौवा का स्त्रीलिंग क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। कौवा का स्त्रीलिंग क्या होगा? UPSSC 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्या होगा? कौवा, कौवानी, मादा कौवा या कोयल। कौवा का स्त्रीलिंग होता है मादा कौवा। क्या कहा जाता है? मादा। कोयल अलग चीज़ है, कोयल नहीं होगा, समझ लीजिएगा। कोयल अलग प्रजाति है। कौवा के अंतर्गत जो नर कौवा और मादा कौवा, इस तरीके से उसका लिंग विभाजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर दिया हुआ है, मंत्री शब्द का लिंग बताइए। मंत्री शब्द पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग है? मंत्री एक ऐसा शब्द है जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान तरीके से चलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, उभयलिंग। अर्थात उभय का तात्पर्य होता है दोनों, तो दोनों में चलता है मंत्री। महिला मंत्री है तब भी मंत्री,
और पुरुष मंत्री है तब भी मंत्री ही कहा जाता है। मंत्री शब्द जो है ये उभयलिंग है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग कौन सा है? तिल, छाछ, काढ़ा, फूल। मोस्ट क्वेश्चन है, तिल, छाछ, काढ़ा, फूल, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो देखिएगा जो छाछ लिखा हुआ है, छाछ, ये होता है स्त्रीलिंग। मट्ठा जिसे हम कहते हैं, सरल भाषा में समझ लीजिए, मट्ठा, तो ये होता है स्त्रीलिंग। बाकी तिल और काढ़ा और फूल ये सभी हैं पुल्लिंग शब्द। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8, भील का स्त्रीलिंग होगा, क्या होगा भील का स्त्रीलिंग? भालू या भीली या भीलनी या भालना, क्या होगा? तो भील का स्त्रीलिंग होता है भीलनी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 8 का। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये पूछा जा रहा है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देवी, देव और देवी, भगवान और भगवती, भव और भवानी, कांत और कांति। देखिए, देव पुल्लिंग शब्द है, देवी स्त्रीलिंग है, ये बिल्कुल सही है। जबकि पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ये उत्तर हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर 1। अगले ऑप्शन पर चल रहे हैं। भगवान ये पुल्लिंग है और भगवती स्त्रीलिंग, ये भी सही है, यानी कि ये जोड़ा सही है। हमको वो ढूंढना है जो सही नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। अगला है भव और भवानी, ये भी जोड़ा सही है। अगला कांत और कांति, बस सब गड़बड़ यहीं पर है। ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही उत्तर है। कांत का स्त्रीलिंग होता है कांता। समझ गए? कांत अर्थात पति और कांता पत्नी, ऐसे समझ लीजिए। तो ये जो है कांत का स्त्रीलिंग कांता होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पर दिया हुआ है, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग कौन सा है? तपस्विनी, हंसिनी, तेजस्वी, परोपकारिणी। अच्छा प्रश्न है, कौन सा इसमें सही होगा? यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तपस्विनी ये शब्द जो है ये स्त्रीलिंग है। ये कैसा है? स्त्रीलिंग है। हंसिनी ये स्त्रीलिंग है और परोपकारिणी ये भी स्त्रीलिंग है। हमें ढूंढना है पुल्लिंग तेजस्वी, ये पुल्लिंग शब्द है तेजस्वी, है ना, ये पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है तेजस्वी, और महिला यदि होगी तो तेजस्विनी शब्द बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 10 का। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11, नेता के स्त्रीलिंग का कौन सा विकल्प सही है? नेता, नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा ये पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नेतानी या नेत्री या नेतृत्व या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही है, सरल प्रश्न है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, नेत्री, है ना। अभिनेत्री एक शब्द चलता है हीरोइन के लिए, अभिनेता और अभिनेत्री, हीरो हीरोइन, तो नेत्री जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है और नेता का स्त्रीलिंग है नेत्री। एक बात यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली है, देखिएगा, अभिनेत्री अगर लिखना है तब तो आप ऐसे ही लिखेंगे अभिनेत्री, समझ गए, ऐसे हो गया। अब एक शब्द चलता है कार्य कर्त्री, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये वर्तनी के लिए बहुत काम आने वाला शब्द है। कार्यकर्त्री, ये इसका सही उच्चारण और सही वर्तनी होती है, कर्त्री। यहाँ पर ये त्रा रहेगा और ऊपर भी आधा रा चढ़ेगा इस पर, समझ गए। कार्यकर्त्री यानी कि कर्ता का स्त्रीलिंग कर्त्री ये होता है।
उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग है कौन सा है? सरसों, मकई, मूंग और गेहूं, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो देखिएगा, सरसों, मकई और मूंग ये तीनों शब्द हैं स्त्रीलिंग। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये स्त्रीलिंग हैं, लेकिन गेहूं जो शब्द है ये ऑप्शन नंबर 4 पर ये पुल्लिंग शब्द है और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 13, बिल्ली का पुल्लिंग क्या होगा? बिल्ली क्या होगा? बिल्ला, बिलाव, बिलौटा या बिलाब? क्या होगा बिल्ली का? ऑप्शन नंबर 2 पर लिखा हुआ है बिलाव। ये बिल्कुल सही है, बिल्ली का पुल्लिंग होता है बिलाव। अगर आपके ऑप्शन में ये बिलाव न मिले, न लिखा हो और बिल्ला लिखा हो तो आप इसको भी सही कर सकते हैं। अगर बिलाव नहीं है तब, अन्यथा की स्थिति में बिलाव ही सही है, ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14, विधवा का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? विधवा सधवा होगा, शादीशुदा होगा, विधुर होगा, युवती होगा? देखिए, विधवा का पुल्लिंग होता है विधुर। विधवा वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, और विधुर वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो। समझ गए? तो विधुर जो है ये विधवा का पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15, दाता का स्त्रीलिंग बताइए। दाता का स्त्रीलिंग क्या होगा? दाती होगा या दात्री होगा या दात्री होगा या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा होगा सही? यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2017। ध्यान से समझिएगा, इसका दाता का स्त्रीलिंग होता है दात्री। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, दात्री। ये ऐसे ही लिखा जाएगा, इसमें ऊपर रा नहीं लगेगा। समझ गए? दात्री। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16, कवि के स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करिए। कवि, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवित्री या कवि या कवयित्री या कवयित्री? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट है ये वर्तनी के दृष्टिकोण से भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है। कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, कौन सा होगा? सोचिए। कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है, लेकिन कैसे लिखा जाएगा, बात यहाँ पर ये है। ऑप्शन नंबर 4 पर लिखा है कवयित्री। बिल्कुल सही, 100% होगा। ये कवि का स्त्रीलिंग कवित्री, और कवित्री वर्तनी में बहुत बार पूछा जाता है। ऐसे ही आप लिखेंगे। कवि में वा में छोटी ई की मात्रा रहती है, लेकिन जब कवित्री करेंगे, लिखेंगे आप, तो वा और का ये दोनों खाली रहेंगे, इनमें कोई मात्रा नहीं रहेगी, और इत्री आगे जुड़ जाएगा, कवयित्री होगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, 1 नंबर पक्का है आपका। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17, ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। क्या होगा? ऋषिनी, ऋषि, ऋषिका, ऋषिणी? तो बिल्कुल सही होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, ऋषिका। ऋषि का स्त्रीलिंग जो होता है वो ऋषिका होता है। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18, अरहर शब्द है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। अरहर शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं है? तो अरहर शब्द जो है ये है स्त्रीलिंग। क्या है? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, स्त्रीलिंग है अरहर शब्द। अरहर कट गई, अरहर की उपज हुई। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19, सम्राट का स्त्रीलिंग विकल्प चुनिए। क्या होगा? सम्राटी, रानी, सम्राज्ञी या सम्राटिनी? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर 3, सम्राज्ञी।
क्या होगा? सम्राज्ञी। अगर कोई महिला है तो उसके लिए सम्राज्ञी कहा जाता है, और पुरुष राजा है तो उसके लिए सम्राट कहा जाता है। जो बड़ा राजा होता है, जिसका क्षेत्र विस्तार बहुत ज़्यादा होता है, वो सम्राट, और वैसे ही सम्राज्ञी यदि महिला है तो ये सम्राट का सम्राज्ञी होगा स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द बताइए। पुल्लिंग शब्द बताइए क्या है? चाय, लस्सी, दही, शिकंजी। इसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, इसमें जो दही शब्द है बहुत कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर विद्यार्थियों को, लेकिन कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। दही शब्द एकदम पुल्लिंग है। दही रखा है, दही खा लिया है, दही अच्छा है, ये वाक्य सही है। दही रखी है, दही खा ली है, दही अच्छी है, ये वाक्य गलत है। समझ गए? तो दही शब्द जो है ये पुल्लिंग शब्द है। बाकी चाय और लस्सी और शिकंजी ये सभी स्त्रीलिंग हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का। बस इस श्रृंखला का, आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न था। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।